नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पन्ना दाई के बारे में, जिसने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया और पन्ना दाई का नाम इतिहास के पन्नों पर छप गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पन्ना दाई के बारे में। माँ के हृदय की कल्पना माता ही कर सकती है। चित्तौड़ ही नहीं, भारत और विश्व में पन्ना दाई की चरित्र गाथा एक विलक्षण सी वस्तु है, जिसने जिस तत्परता से गुलाब से कोमल मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की, वह इतिहास की एक अमिट घटना है। राणा संग्राम सिंह के स्वर्गवास के बाद चित्तौड़ की गद्दी पर राणा विक्रमादित्य बैठा, लेकिन वह निकम्मा और अयोग्य था। थोड़े ही दिनों में वह शासन से अलग कर दिया गया और राणा सांगा का कनिष्ठ पुत्र उदय सिंह दासीपुत्र वनवीर की समीक्षा में उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और पन्ना दाई की देखरेख में यह सब कुछ हो गया। क्योंकि उस समय उदय सिंह की अवस्था केवल 6 वर्ष की थी और उसकी मां रानी कर्णावती का स्वर्गवास हो चुका था। चित्तौड़ के इतिहास में यह समय अत्यंत नाजुक था। बड़े से बड़े परिवर्तन की संभावना रहती थी। पन्ना दाई खींची जाति की राजपूत रमणी थी। उसका हृदय अत्यंत विशाल था। एक दिन दासीपुत्र वनवीर ने निश्चय कर लिया कि रात आते ही वह उदय सिंह के खून से अपनी तलवार की पास बुझाएगा। काली रात आ गई, चारों ओर अंधकार छा गया। पन्ना को यह पता नहीं था कि दुष्ट वनवीर ने राजकुमार की हत्या करने की योजना बना ली है। राजकुमार रात का भोजन समाप्त करके बिस्तर पर जाकर सो चुका था। इतने में ही बारी आया, जो रोजाना पत्तल आदि हटाने के लिए आया करता था। बारी ने वनवीर को राजकुमार के कमरे में आते समय देख लिया था। पापी और नमकहराम वनवीर की तलवार विक्रमादित्य के 2 टुकड़े कर चुकी थी। यह दृश्य देखकर बारी का बदन का खून सूख चुका था, परंतु उसने साहस से काम लिया। उसने सारी बातें पन्ना को बता दी। पन्ना उदय सिंह को अपने बच्चे से भी अधिक प्यार करती थी। पन्ना अपना पुत्र चंदन और मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह को छाती से चिपकाकर सोई हुई थी। उसकी आंखों में स्नेह की धारा फूट रही थी। उसके अधरों पर वात्सल्य रस उमड़ रहा था। वह चौंक उठी। ऐसे अवसरों पर भारतीय स्त्रियां अपना कर्तव्य स्थिर करने में बड़ी चतुर और कुशल होती हैं। उसकी समझ में यह बात आ गई कि दुष्ट खूनी इस कमरे में भी आएगा और अबोध बालक का वध करके अपनी पाप में इच्छा को पूरी करेगा। उसने बारी से कहा कि मैं प्यारे उदय सिंह को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकती। पन्ना ने उदय सिंह के गाल चूमकर उसे एक फल के टोकरे में रखकर उसे पत्तों से ढक दिया और बारी से कहा कि तुम इसे लेकर बीरा नदी के तट पर मेरी प्रतीक्षा करना। बारी टोकरी में सोए हुए मेवाड़ के वैभव को लेकर किले के बाहर चला गया। उसके बाद पन्ना ने जो कुछ भी किया, उसका उदाहरण विश्व के इतिहास में कहीं नहीं मिल सकता। पन्ना अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को सेज पर सुलाकर वनवीर की राह देखने लगी। अपने भावी राजा की रक्षा के लिए उस वीर माता ने अपनी संतान को मृत्यु की शैया पर सुला दिया। उसका चेहरा स्वाभिमान से चमक रहा था। वह तो उदय सिंह की ही जीवन रक्षा में अपना और मेवाड़ दोनों का सौभाग्य समझती थी। दुष्ट हत्यारा आ पहुंचा था। वह बोला, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना संभलकर दूर खड़ी हो गई। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने उंगलियों से चंदन की ओर संकेत किया। तलवार का वार हुआ। बालक के मुख से एक चीख निकली। पन्ना की आंखों से एक भी बूंद जल नहीं गिरा, परंतु पुत्र स्नेह से उसका हृदय भीतर ही भीतर फटा जा रहा था। वनवीर ने सोचा कि उदय सिंह मारा जा चुका है। थोड़ी ही देर के बाद वह वहां से चला गया। माँ ने अपने मृत पुत्र
चंदन का अंतिम संस्कार वीरा नदी के तट पर किया। रात की भयानकता उसे अपने संकल्प से डिगा नहीं सकी। वह उदय सिंह को अपने कलेजे में छिपाकर मेवाड़ के बाहर निकल पड़ी। किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। अंत में वह देहरा नामक स्थान पर पहुंची। वहां का राजा आशावादी था। पन्नादाय ने उससे कहा, अपनी राजा की जान बचाओ, और राजकुमार को गोद में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब वनवीर को यह पता लगा कि उदय सिंह तो जीवित है, तो यह समाचार पाकर वह दंग रह गया। वनवीर को अपने पाप कर्मों का दंड मिला। पन्ना जीवित थी। उसने उदय सिंह का राज्याभिषेक देखकर अपने आप को धन्य माना। राणा उदय सिंह उसके पवित्र चरणों की धूल अपने सिर पर चढ़ाकर आनंदित हो उठा। पन्ना अपने आदर्श और त्याग के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, ये थी पन्नादाय की कहानी, जिसने मेवाड़ के राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।